हेलो। हाय गाइस। यहाँ पे अभिषेक कर को बहुत लोग ही जानते होंगे, तो उनके कम्युनिटी का एक पोस्ट था, उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि पीपल फियर अ लॉट। तभी ऑब्वियसली क्वेश्चन ही तो वही पूछा, व्हाट डू यू फियर द मोस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो आई विल ट्राई टू टेल, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। नॉट दैट कि मैं एक गुरु एंड ऑल दैट थिंग, बट जो मैंने फेस किया काफ़ी सारे लोगों ने वही सेम कमेंट किया हुआ है, सो आई विल जस्ट ट्राई टू गिव आउट माई परस्पेक्टिव। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल। सो अभिषेक भाई, बस कॉपीराइट ना है, वैसे आई थिंक इस पे नहीं भी आएगा। सो एनीवेज, सो जैसे यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है, दिव्य स्वप्निल, that you study 50 charts daily, but due to fear of losing money, I always take exit with losses and after that price goes up. What I can understand from your comment is either you are trading is in huge quantity, or even if you have only limited capital, you don't have any other source of income, right? Because जब आपके पास या तो क्वांटिटी आप पे बहुत ज़्यादा है एंड आपको आपने चार्ट कर लिया, आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है, आप उसको लूज़ करने में डर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उतना ज़्यादा लूज़ कर रहे हो जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। तो या तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू पहले अपना क्वांटिटी बहुत कम कर लो, बहुत कम कर लो। आई यू वोंट बिलीव, बट एट अ पॉइंट आई जस्ट ट्रेडेड फॉर 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ से होता कुछ नहीं था, मैं बस अपने सेटअप के ऊपर एक स्टॉक बाय करता था। सो धीरे धीरे जब उसके अंदर दिखने लगा नहीं सही चल रहा है, ये फॉर्मेट सही चल रही है, सेटअप सही चल रहा है, देन आई वॉज लाइक कन्विंस्ड, ओके ठीक है चल जाएगा। तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाया उस चीज़ की। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम थिंग, बिकॉज द रीज़न यू फियर इधर आपका और आपके पास कैपिटल है, तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? या फिर हो सकता है, लाइक नो ऑफेंस, बट हो सकता है कोई इंसान है जिसके पास सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि मेरे को मार्केट से पैसा निकालना ही निकालना है, राइट? यू आर एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम द मार्केट एंड योर एक्सपेक्टेशन हर्ट्स यू व्हेन, जब तुम्हें दिखता है कि चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव में आ गया, लाल रंग में आ गया प्रॉफिट, पी एन एल। सो दिस वुड बी माई सजेशंस। एंड इसके अलावा लेट्स गो टू अनदर कमेंट। द बिगेस्ट फियर आई फील इज दैट what if my strategy doesn't work? Well भाई, you won't know until you try it out. सिंपल सेम सजेशन रहेगा मेरा कि यार वही सेम चीज़ करो, क्वांटिटी कम कर दो, स्टॉक पे कर रहे हो 500 रुपये पे आ जाओ, एक एक स्टॉक लो इंट्राडे में, ट्राई करके देखो अपनी स्ट्रेटेजी। बेस्ट वे टू नो कि अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है, सबसे बेस्ट। फोमो इज़ माई फियर। FOMO, fear of missing. I have been trading intraday option buy consistently for 4 months. Lost 36,000 so far. I know this is my learning that I keep. FOMO, fear of missing out is my. I understand, bro. ये बहुत ज़्यादा होता है मैं FOMO. इनफैक्ट आई ऑल्सो हैड, लाइक जब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे, स्टार्टिंग में तो लॉस ही हुए थे। सबसे पहले तो मेरे को लॉस लाइक ब्रोकर से हुआ था, कॉल करके जो टिप्स लेते हैं, दैट वाज बैक around 3.5 or 4 years back. So वहाँ पे बहुत डुबाया था। Well, that video will be for another day. So I understand fear of missing out होता है, and mostly what I have realized now, and after reading a very good book, let me show you. कहाँ गए भैया? So the book name is Trading in the Zone. Yeah. Trading in the Zone. I highly recommend this book. So देखो, try to understand the psychology. Why do you fear missing out? You fear missing out. Fear of missing out is basically तुम नहीं चाहते कि मिस आउट हो जाओ किसी एक्सपीरियंस से। तुम नहीं चाहते कि तुम इस जो अभी रैली आएगी या लाइफ में इन जनरल कुछ भी आ रहा है, कुछ भी इवेंट है, पार्टी है, उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट ना कर पाओ, राइट? दैट इज़ एक्चुअली फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो सेम थिंग हैपन्स इन मार्केट, बट एक चीज़ बिठा लो दिमाग में,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक क्लियर कि तुम्हारा कितना लंबा प्लान है मार्केट में टिकने का. डू यू वांट टू ट्रेड इट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और जस्ट 4-5 महीने के लिए अपना लक ट्राई करने के लिए आए हो. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि अगले 20 साल तक मैं मार्केट में हूँ एंड अगले 20 साल में मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है या बहुत नीचे आ सकता है, यू रियलाइज़ कि जो 20 साल है वो काफ़ी मंथ्स में डिवाइडेड है, फिर वो काफ़ी वीक्स में, देन वो काफ़ी डेज में, एंड हर डे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, राइट. सो अगर तुम्हारे माइंड के अंदर ये है कि तुम लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, देन fear of missing out will fade out slowly. What I have noticed and what this book has also said, मेरे को बहुत सही बात लगी. लाइक तुम मार्केट में चाहे कितनी स्ट्रेटजीज लगा लो, एट द एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन प्रॉफिट और कैन नॉट डू ट्रेडिंग, कंटिन्यू ट्रेडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी. बिकॉज वॉट हैपन्स कि तुम एक बार ट्रेड करने आते हो, तुम्हें बिजनेस लक मिलता है, देन तुम ट्रेड करने आते हो, फिर तुम्हारा घाट हो जाता है एंड पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है. देन व्हाट हैपेंस कि अब तुम्हें डर लगना शुरू हो जाता है. डर क्यों लगता है? ऐसे समझो कि पहले तुमने एक दरवाज़ा खोला, अंदर सोना मिला, यू वाज सो हैप्पी, आपकी लॉटरी लग गई. अब तुमने दूसरा दरवाज़ा खोला, तुम्हें चांदी मिल गया, हो सकता है प्लेटिनियम मिल गया, ठीक है, डायमंड मिल गया, तुम और ज़्यादा खुश हो. अब तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई मेरा लक तो सबसे फाड़ा है, मैं जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखता हूँ वही सोना बन जाता है, वही हीरा निकल जाता है. अब तुम तीसरे दरवाज़ा को खोलते हो जब तीसरी बारी, तो पता चलता है अंदर भूखा शेर है, वो आता है और तुम्हें हाथ काट के ले जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है तुम्हारा. अब जब तुम अगली बार मार्केट में जाते हो, तुम्हारी जो उम्मीद होती है, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन होती है खुद से कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा सोना निकलेगा, दरवाज़ा खोलूँगा डायमंड निकलूँगा, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक पॉसिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, शायद शेर भी हो सकता है. अब तुम्हारे अंदर फोमो, अब तुम्हारे अंदर फियर कि मेरा लॉस हो सकता है, ये अब तुम्हें खाने लगता है. सो दैट, और ये अब एक बार किसी को आ चुका है, अब ये नहीं जाता है, राइट. नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट. फिर जस्ट टू रिड्यूस योर फियर, what many people do is try to learn charts. ठीक है, कि मैं चार्ट सीख लेता हूँ, चार्ट रीडिंग सीख लेता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता हूँ, ऑप्शन रीडिंग सीख लेता हूँ, ऑप्शन चेन रीडिंग सीख लेता हूँ, ये चेंज करता हूँ, ये वो स्ट्रेटजी लगाता हूँ. सो पीपल डू नॉट कन्फ्रंट देयर साइकोलॉजिकल फियर डायरेक्टली. दे हाइड देयर साइकोलॉजिकल फियर बिहाइंड लर्निंग न्यू स्टफ. उन्हें लगता है कि अगर मैं नया लर्न करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा. आई अंडरस्टैंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें समझ आना चाहिए मार्केट के मूव्स, बट आर यू रियली लर्निंग टू गेट एन एज, और आर यू लर्निंग just because you don't want to confront your fear of missing out or your fear of getting a loss again? As a business, we are so attached to market, ठीक है, वी आर सो अटैच टू आर कैपिटल, और क्यों ना हो, हमने बहुत मेहनत से कमाया, सो ऑब्वियसली भी उसके अंदर हम जाके बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं. तो अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे अगेंस्ट दिखता है, तो हमें पहले यही जाता है कि अरे भाई गए पैसे, अब क्या करना है. फिर हम एक और रिवेंज ट्रेड क्यों लेते हैं, अब तो मार्केट से लेंगे. एट द एंड व्हाट आई थिंक नाउ, लाइक मार्केट आर 100% करेक्ट, ठीक है, मार्केट विल बी ऑलवेज भी करेक्ट. उसको सब पता है कहाँ पे क्या डिस्काउंट करना है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है, कौन सी न्यूज़ को कितना डिस्काउंट करना है. बट इट इज़ आर स्ट्रेटजीज, आर साइकोलॉजी, ठीक है, आर साइकोलॉजी विच रिड्यूसेस आर एक्यूरेसी, कि 50% पे आगे 60% 40% एक्यूरेसी है. सो अंडरस्टैंड कि हो सकता है तुम्हारा स्ट्रेटजी बहुत अच्छी ना हो, ठीक है, दैट इज़ फाइन. Obviously you have to find an edge. या एक और वेरी इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज़ एन एज. तो एज, लाइक तुमने सुना होगा, काफ़ी ट्रेडर को या बुक्स में पढ़ा हो, फाइंड योर एज, फाइंड योर ट्रेडिंग एज. एज कुछ नहीं होता है, सब बकचोदी है, ऑनलाइन वाले बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. एज इज़ बेसिकली फाइंडिंग अ पैटर्न टू ट्रेड, ठीक है. सपोज यू आर गुड एट ब्रेकआउट ट्रेड्स, आप बहुत अच्छे हो कि ब्रेकआउट कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट जब होता है वो आप पकड़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है. हो सकता है आप मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने में बहुत कंफर्टेबल हो, सो यू डू दैट. हो सकता है आप ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छे हो, आप हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहचानने में बहुत अच्छे हो, आप हो सकता है असेंडिंग ट्रायंगल पहचानने में बहुत अच्छे हो.
सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी तुम्हें एक अच्छे से समझ आ रहे जिन सेटअप एज इन कौन सा पैटर्न, ठीक है, या फिर कौन सा तरीका तुमने यूज़ करा। हो सकता है तुमने सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज के साथ ही तुमने ट्रेड कर लिया, 5 मूविंग डे एवरेज, दिस इज बहुत अच्छा काम करता है, कभी ट्राई करना। सो दैट इज़ योर एज, ठीक है। तुम एक एज के अंदर ओके, जस्ट 1:2 का अगर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ऑलराइट, विथ ओनली 50% एक्यूरेसी, तो प्रॉफिट में रहोगे हमेशा, ठीक है। 1:2 में अगर तुम्हारा आ रहा है फिर भी तुम प्रॉफिट में रहोगे। सो मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स जस्ट हमारा फियर, हमारा डाउट, इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। हमें पता होता है अच्छा मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, अभी दिख रहा है मेरे को पैटर्न, बट वी फियर कि यार एंटर कर गया तो आई अंडरस्टैंड, ठीक है। होता है कि मार्केट गिर जाता है, बट उसी के लिए तो हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं कि कितना मैं रिस्क लूँगा। मेरे को दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे को दिख रहा है यहाँ से भागने वाला है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, अब एक साइड का ब्रेकआउट हो रहा है, बट स्टिल मार्केट्स आर अनसर्टेन जस्ट लाइक लाइफ। सो अगर उल्टा चला गया जैसा मैंने सोचा था, उसके लिए मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, कि इन केस इफ़ आई एम रॉन्ग, इतने पॉइंट के बाद मेरे को निकाल दो, मार्केट से निकाल दो, मेरे को एग्जिट दे दो, वाई शुड आई शिट देयर, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कोई बहुत ऑब्जेक्टिव वे में जब देखोगे, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। एंड व्हाट हैपन्स, ओके, सो बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा इस बुक में, आई विल टेल यू। एक छोटा बच्चा होता है इफ एनीवन फॉल्स, छोटा बच्चा है क्या, शदाब टीवी करके देखा होगा किसी ने इंस्टाग्राम पे। सो यार एक मिनट, ऑलराइट रिकॉर्ड हो रहा है, आई थॉट रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया मैंने, फक। सो एक छोटा बच्चा होता है, वो फर्स्ट टाइम किसी कुत्ते को देखता है, कुत्ते को, डॉग को देखता है, ठीक है, बुलडॉग हो गया, जर्मन शेफर्ड, कोई भी के लिए कुत्ता। उसके पेरेंट्स उसको दूसरे से देखो 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 कुत्ता, ये देखो प्यारा सा पूंछ ला रहा है, जैसे वो उसके पास लेके जाते हैं, कुत्ता उसको काट देता है। अब क्या होगा, क्या लगता है, अब जो बच्चा होगा उसके मन के अंदर ऑब्वियसली डर बैठ गया होगा, राइट, कुत्ते को लेके। और वो दूर से वो बच्चा जब कुत्ते को देखेगा या देखेगी तो उसको डर ही लगेगा, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करने वाली है, राइट। उसको उसका ब्रेन उसको ये सिग्नल देगा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे इस कुत्ते से, इसने अटैक कर दिया था, तो इस बार मेरे को डिफेंसिव रहना है, राइट। उसका फियर कब तक नहीं जाएगा, जब तक उसको अच्छे डॉग से साथ, अच्छे दूसरे डॉग से साथ वो मिलना ले। कि अब किसी डॉग के पास जाएगी वो बच्ची जाती है तो वो पूंछ हिलाता है, वो प्लेफुल होता है, वो उसको रब करता है और उसके आगे सर ऐसे करता है कि सर को पैट करो उसके, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से अब बच्चों को समझ आएगा ओ अच्छा ये प्लेफुल है। अगर वो अगली बार जाए और अब प्लेफुल कुत्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई, उसके घर पे कुत्ता आया, उसका फियर निकल गया, अब नेक्स्ट टाइम वो एक कुत्ते के पास जाए और वो घुर्रा रहा है, वो दांत दिखा रहा है, तो बच्ची समझ जाएगी कि अच्छा ये गुस्से में है, राइट। कि उसको एक बिहेवियर समझ आ गया कुत्ते का कि हैप्पी डॉग कौन सा है, एंग्री डॉग कौन सा है, किससे कितनी दूरी बनानी है, राइट। सो इट्स जस्ट स्टॉप लॉस इज जस्ट दैट। मार्केट अनसर्टेन है बट हमें उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपना सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बट एज इन हमें यही एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं बुलिश हूँ, मेरा ये बुलिश पैटर्न है तो मैं यहाँ से ऊपर ही भागेगा मार्केट, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही दबा के अपना सारा अमाउंट लगा दूँ, नहीं। मार्केट्स आर अनसर्टेन, ठीक है। सो मार्केट्स आर अनसर्टेन बाय सेइंग दैट आई मीन कि इस पॉइंट पर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 1,00,000 लोग, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग, FII TII, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये पता है ये सारे लोग भी अभी बुलिश पोजीशन में बैठे हैं, बट ऐसा होता है नहीं। इफ़ आई एम श्योर कि मार्केट ऊपर जाएगा, इफ़ आई एम सेइंग कि मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मेरे अलावा जितने लोग हैं ये सारे ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, बट दैट इज़ सो सिली।
राइट, ऊपर कोई और सेलिंग के लिए बैठा हुआ हो सकता है, उस पोजीशन पे कोई सेलिंग के लिए बैठा है, राइट। सो ट्राई टू सी मार्केट को हर एंगल से कैसे देखा जाए, सो दैट विल हेल्प यू आउट इन फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफ़ी बोल लिया यार। ओके, दिस लुक्स Payya ji, I have different opinion. I fear that whatever is working today will it work after 10 years also. Technology is also changing. It is possible that in near future. I don't know, but I have heard that many old techniques of price action often fails these days. So this is the thing. प्राइस एक्शन फेल हो रहा है, ऑप्शन चेन फेल हो जाती है, ठीक है, स्कैल्पिंग काम नहीं आती है, मूविंग एवरेज सच नहीं है। लुक, दिस इज़ नॉट द थिंग वी शुड डिबेट, ठीक है, कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कमाने वाला प्राइस एक्शन से भी कमा रहा है, ऑप्शन से भी कमा रहा है, और मूविंग एवरेज से भी कमा रहा है, बॉलिंजर बैंड से भी कमा रहा है। विल इट वर्क और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। थिंग इज व्हाट आई हैव लर्न टिल नाउ कि ओके, लेट्स चार्ट खोलते हैं। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड, और मेरे दिमाग में क्या है, गू भरा पड़ा था। सो इट इज़ ऑकवर्ड टॉकिंग टू कैमरा, अजीब सही है सच बताऊँ तो। सो बेसिकली what you are saying, technology is changing, so it is possible that in near future stock market may also change drastically. I have heard that many old techniques of price action often fails these days. पता नहीं भाई आप कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ किसी ट्रेडिंग स्टाइल को, स्ट्रेटजी को। मैंने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, उसमें लॉस किया, उसमें गेन किया, मोस्टली लॉस ही किया था पहले तो एंड अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली जो मैंने ट्राई भी नहीं की होगी। सो आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट लेट मी टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल। देखो यार, यहाँ से ना मार्केट ऊपर है, राइट, हायर लो, फिर ये दोबारा हायर आ गया, यहाँ पे एक लो आ गया, ऑलराइट। एक बड़ी सी ये कैंडल बनी है, ऑलराइट। सो बड़ी सी ब्लू कैंडल बनी है ये वाली। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे जो बंदे थे वो बुल थे बेयर थे? इस कैंडल के अंदर की बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी कैंडल है 15 मिनट के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? यहाँ पे ऑब्वियसली कोई बुल होगा, तभी मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर किसी ने सेल किया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। यानी कि दिखा रहा है कि यहाँ पे एक बुल का प्रेजेंस था, इस एरिया के अंदर बुल्स बैठे हुए थे, तभी इस एरिया से मार्केट को ऊपर रखा गया है, राइट। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। अगर लॉजिकली तुम जोड़ने की कोशिश करो, इट विल मेक सेंस, राइट। कैन आई से कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है? नहीं ना, राइट, क्योंकि ओपन यहाँ हुआ, क्लोज ये हुआ। सो लॉजिक को ऐसे जोड़ो, ऐसे नहीं। A huge unexpected gap down which can wipe out months of profit, that's why I don't do positional. Well, खुद ही क्वेश्चन देके खुद ही आंसर देगा। Well, yeah, ठीक है, if you know, that's the risk in the market, I think, right? So I have also lost money in like BTST, and what I have realized कि I try to trade in the money, and I, चाहे मेरे को कितना ज़्यादा कन्विक्शन क्यों ना हो कि मार्केट कल ऊपर ही जाने वाला है, मार्केट कल ऊपर ही खुलेगा, आई डो नॉट कैरी फॉरवर्ड माई पोजिशन, ठीक है। आई डो नॉट वॉन्ट टू रिस्क आउट दैट मच कैपिटल टिल द टाइम आई हैव जस्ट लिमिटेड कैपिटल। अगर ऐसा है कि यार अगर आप 1200 क्वान्टिटी से ट्रेड करते हो, एक लॉट लेके छोड़ दो अगर, ताकि तुम धीरे धीरे और सीखो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। अगर स्मॉल अकाउंट है, इट्स बेटर कि जो दिख रहा है जस्ट बुक इट फॉर द डे, कम टुमारो, डू इट अगैन, ठीक है। जब एक बार धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड हो जाएगा, यू कैन रिस्क दैट। यार एक ही बार में गैप डाउन हुआ, सीधा 4000 गए, क्या करोगे यार? तुम 700-800 रुपये एक दिन का अगर कमाते हो और अगले दिन सीधा 5000, रिकवर करने में इतना टाइम लगेगा।
फिर कमाओगे, तो बहुत लंबा वो लूप बन जाएगा जिसमें फंसे रहोगे, राइट। एक बार कैपिटल बढ़ जाता है, देन यू कैन स्लोली स्लोली एक्सपेरिमेंट विथ मोर स्टफ। फेक आईडी देख लो भाई। So that's it for now. I think this is enough. Anything you have, any questions, doubts, comment down. I will reply. I will make another video. So thank you. Ta-da!